लवला महला में हमरा के भो लैला ये स्वामी जी कहवा स्वामी जियो धर्माज दिला के भक्तिए ओरली मेरो सावरंग हई हाँ स्वामी जी हलिया हरानिया कही जावासु नहीं बई महान में क्यों नहीं स्वामी जी ये कही का है सु नहीं बई हैरानी है कहवा रानी है धर्मा दिल के बतिया महारानी। हाँ स्वामी जी आज दरबार में किस लिए बुलाए हैं शायद तुम्हें मालूम नहीं है महारानी। मुझे तो कुछ नहीं मालूम है स्वामी जी। दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है। और आप हैं गुलशन कुमार मंडल स्थानीय आप गृहपति महोदय जी है। आपने शानदार 51 रुपये का पुरस्कार भेजा है। इन्हीं दृश्य को कदर करते हुए 51 रुपये का पुरस्कार भेजा है। मैं माता श्री को अपनी कंपनी को से लाख लाख मन करना चाहूँगा और साथ ही साथ सूचित करना चाहूँगा कि हमारे मेंच के पीछे जितने बाबू बैठे हैं आप लोग बहुत भीड़ लगाए बैठे हैं। हम लोग कलाकार को आने में डिस्टर्ब होता है। आप हट जाए यहाँ से, उस जगह को आप खाली कीजिए। हेलो, दरबार में बुलाने का मकसद इस प्रकार है महारानी। हाँ स्वामी जी कि तुम तो जानती हो हम दोनों भाई को जन्म देकर माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। हाँ स्वामी जी और तब से हम दोनों पति पत्नी छोटे भाई कमलराज को कितने लाड़ प्यार से पोस पाल कर बड़ा किया हूँ। हाँ स्वामी जी तुम ये भी जानती हो महारानी कि जब तक मैं छोटे भाई कमलराज को अपने सीने से नहीं लगा लेता हूँ तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहता हूँ। हाँ स्वामी जी बात कुछ ऐसा है महारानी कि आज 10 दिन से भाई कमलराज मुझसे मुलाकात करने के लिए दरबार तक नहीं आए हैं। क्या? और ना तो मैं 10 दिन से भाई कमलराज को कहीं देखा हूँ। क्या तुम्हारे कक्ष में भाई कमलराज तुमसे मिलने के लिए आते हैं महारानी? हे स्वामी जी आज 10 दिन से कमलराज मुझसे भी मिलने के लिए नहीं आते। पता नहीं वो कहाँ खाते कहाँ पीते मुझे मालूम नहीं है स्वामी जी। क्या महारानी 10 दिन से तुम्हारे कक्ष में भी कमलराज नहीं आते हैं? नहीं स्वामी जी। आइए इन्हीं सीन को कदर करते हुए आप राजो मंडल रंगरा से 1 टका भेजला छी बुरहान जन्ना जाय से वहाँ गेल रहे झवारी बहुत ना हाय किस का हो 5 टकिया छ ए 5 टका दिल के हमके 1 टका ए फरो 5 टका दिल का। जय हो बाबा। आपने शानदार 10 रुपये का पुरस्कार भेजा है। प्रणाम प्रणाम खुश रहिए। ए महाराज क्या कमलराज के बारे में आप लोग वातावरण कर रहे हैं। हाँ कमल के बारे में मैं पूछताछ कर रहा हूँ महामंत्री। लेकिन आपको पता नहीं है क्या दासरोज से कमलराज कहाँ जाता है? नहीं मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। भाई कमलराज 10 दिन से कहाँ रहता है? आपका छोटा भाई कमलराज हाँ आज 10 दिन से जाता है तो पढ़ाई के बहाने अच्छा पर चला जाता है धंगरसी। धंगरसी धंगरसी में जाए छो नस भर दारू पिए छो मुन्नी बाई के कोठा पर मजरा सुने छो। मेरा कमल हराम ज्यादा कहीं का मेरा भाई कभी दारू शराब पी सकता है रे? हम देख ले छियो। तू अपने नजरों से देखा तब यो खीस हां शट अप। तुम वक्त कहीं का बार बार आकर दरबार में किसी इंसान को खिलाफ करना ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम झूठ बोले छियो। झूठ नहीं बोलता है तो क्या बोलता है? झूठ कहिए नानी हो भी हम बोल रहे हमर का वो नानी का बच्चे बहुत अच्छे। चल पीछे मेरे भाई के बारे में खिलाफ करता है। महारानी हाँ स्वामी जी। अरे मंत्री की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। बिल्कुल नहीं स्वामी जी। इसलिए कि मेरा भाई कमलराज वैसा कभी कर ही नहीं सकता है। हाँ स्वामी जी। महारानी मुझे विश्वास है भाई कमल अगर 10 दिन से मुझे मुलाकात करने के लिए नहीं आए हैं तो वह अवश्य आएंगे।
तुम यहीं पर प्रतीक्षा करो और मैं यहाँ से चलता हूँ सिंह दरबार, और मैं सिंह दरबार में बैठकर अपने भाई कमलराज को प्रतीक्षा करूंगा। क्यों नहीं स्वामी जी? जब तुम्हारे पास कमलराज आएंगे तो मुझसे भी मुलाकात करने के लिए दरबार तक अवश्य ले आना महारानी। ठीक है स्वामी जी। दौरी दौरिया हमारा फेरा आसा वर्ग। आप हैं गोलू कुमार और सुजीत कुमार डुब्बा टोला से 21 रुपये का पुरस्कार भेजा है। मैं कंपनी को सिलाइक लेकर मन करता हूँ। ठीक है महारानी, मैं यहाँ से चलता हूँ सिंह दरबार। क्यों नहीं स्वामी जी। हेलो, एक बचपन से अपनी देवर जी को पोस पाल की बड़ा किया हो और चलने के लिए सिखाए हैं। आज मैं अपनी देवर जी को आवाज़ लगाती हूँ, जहाँ भी होंगे कमलराज अवश्य अपनी भाभी माँ के पास आएंगे, क्योंकि उसका मैं भाभी नहीं बल्कि माँ की समान हो। मैं अपनी देवर जी को आवाज़ लगाती हूँ। हेलो, आओ जल्दी से करब कमाल हो, भाभी मैया ला बीचा देवरा हो, हमरो जिला बीचा कमाल हो, आज करब हो भाभी मैया मोला कतवे ओररी मेरो सुनिए होया। आओ देवर जी आवाज हो भैया जी, आए भाभी जी के या आवाज महला सा, आए भाभी जी के या आवाज महला सा, झूम गली हो भाभी हो मैया ना, दिल कवे ना हो भैया देर ना होला बाबा कमाल हो, रंग तो हो माँ हल में होया ज्योति, अपनो हो माँ हलिया कमाल हो, आज अईबा हो रंग तो हो माँ हलिए तोरे मेरो। अब जूनिया में गेलिया है भाभी, अब जूनिया में गेलिया है भाभी, तोहर नदी कवाहे प्रणाम भाभी। खुश रहो कमल। हेलो, कमलराज, हाँ भाभी। आप ये बताइए इतने दिन से आप कहाँ गए थे और मुझसे मुलाकात करने के लिए ना आए थे? ना तो अपने पिताश्री से ना तो अपने भैया से मुलाकात करने के लिए आए थे। क्यों नहीं भाभी, मैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ पाए थे भाभी। ए देवर जी, हाँ भाभी। मैं आपको माँ भाभी नहीं बल्कि माँ की समान हूँ। एक बचपन से आपको पोस पाल के इतना बड़ा किया हूँ और चलने के लिए सिखाए हूँ। आज इस समय जो दरबार में बुलाने के कारण यही है देवर जी, आपको भैया महल में बैठकर आपका इंतजार करते हैं। क्या भाभी, दरबार में बैठकर भैया मेरा इंतजार कर रहा है? हाँ कमल। तो भाभी माँ लेट किस बात की, जल्द से जल्द भैया के पास चलने की यात्रा कर देना चाहिए। क्यों नहीं कमल? अब देरी नहीं लगा दिया है भाभी, अब जल्दी से चला वह भाभी जी, भैया के नदी कवाहे ना, भैया के नदी कवाहे। देरी ना लगाई बा कमल हो, आजुए के दिन मनाए जा, जाने हो आजुए के दिन मनाए जा, जान आज हो चलवा अपन हो माँ। भैया जी की चरण कमलों में
दंड प्रणाम। भैया जी की चरण कमलों में सादर दंड प्रणाम। किस लिए याद किए हैं भैया जी, कहिए सर बयान। कमल कमल रटते रटते बीत गया सुबह से शाम। क्यों नहीं भैया, कमल कमल रटते रटते बीत गया सुबह से शाम। 10 दिन से कहाँ गए थे कमल तू, कहाँ तू सारा बयान। हाँ कमल, ए धर्म दिल के अबतिया हो भैया हो। आय धर्म दिल के अबतिया हो भैया हो। मान लिया बहो धर्म हो दिल के भाई कमल। हाँ भैया, और कहीं कार सू नहीं बउरा भैया रे। क्या नहीं भैया, कहा बऊ भैया रे धर्मा दिलक बतिया में। भाई कमल। हाँ भैया, आज दरबार में तुम्हें किस लिए याद किया हूँ शायद तुम्हें मालूम नहीं है भाई। मुझे कुछ मालूम नहीं भैया। भाई कमल, तुम तो जानते हो हम दोनों भाई को जन्म देकर माँ इस संसार सागर को छोड़कर चली गई। हाँ भैया, और तब से हम दोनों पति पत्नी तुम्हें कितने लाड़ प्यार से पोस पाल कर इतना बड़ा किया भाई। क्यों नहीं भैया। इतना ही नहीं कमल, तू ये भी जानते हो कि जब तक मेरे भैया और मेरे भाभी मुझे सीने से नहीं लगा लेता है तो दरबार में बिल्कुल उदास बैठे रहता है। हाँ भैया, परंतु कमल बात इस प्रकार है कि आज 10 दिन से तुम कहाँ रहते हो, कहाँ खाते हो, कहाँ सोते हो, इसका मुझे कोई ठिकाना नहीं लग रहा है। भैया आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जरा साल बात इस प्रकार का है भैया, इस महीने के बाद अगले महीने में मेरा एग्जाम है भैया। अच्छा। और मैं सोच रहा हूँ कहीं तन मन से पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, कहीं एग्जाम के समय 4-5 हेल्पर का जरूरी पड़ गया, हमारे भैया और पिताजी के दिल में कितना बड़ी तोहनी होगी। इसलिए भैया मैं पढ़ाई लिखाई के चक्कर में आप सबसे मिलने के लिए नहीं आ पाए थे भैया, हमें क्षमा कर दीजिए भैया। सब कुछ तो ठीक ठाक है कमल, लेकिन का मतलब नहीं समझे भैया। लेकिन का मतलब यही है कमल कि मैं सुना हूँ तुम आजकल दूसरे रास्ते की ओर तय कर रहे हो। दूसरे रास्ते को? हाँ। मैं कुछ समझे नहीं भैया। दूसरे रास्ते का मतलब है कमल कि मैं सुना हूँ तुम पढ़ाई की जगह दारू शराब पीने में लगे और मुन्नी बाई की कोठे पर जाने के लिए। भैया यह आपका कैसे यकीन हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है? अरे कमल, मुझे क्या यकीन होगा, किसी इंसान ने बार बार दरबार में आकर मुझे यकीन दिलाता है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। क्या भैया आप उस इंसान का नाम बता सकते हैं? क्यों नहीं। वह कौन है भैया? अरे वो कोई दूसरा नहीं है कमल। फिर कौन है भैया? अरे वो तो अपना महल का मंत्री है। क्या महल का मंत्री? हाँ। जरा सोचिए भैया, आप मंत्री की बातों पर यकीन कर लिए और कमलराज के ऊपर विश्वास नहीं है भैया। ऐसा कोई बात नहीं है मेरे भाई। भैया मैं दारू शराब नहीं पीता हूँ, दारू शराब का बात यहीं से खत्म कर दीजिए भैया। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ कि समय बहुत अधिक हो चुका है, अभी तक आप यहीं पर हो,
क्या आज पिताजी का सेवा करने के लिए नहीं जाओगे भैया? अरे भाई कमल, हाँ भैया। तुम्हारे इंतजार में हम दोनों प्राणी को इतना विलम्ब हो गया। अच्छा भैया, इस समय तो हमसे मुलाकात हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया। भाभी को साथ में लेके जाइए, पिताश्री के सेवा में उपस्थित हो जाइए। पीछे से मैं भी आ रहा हूँ भैया। अच्छा हाँ भैया, बहुत सुंदर की बात। प्रणाम भैया। खुश रहो कमल। प्रणाम भाभी। महारानी, हाँ स्वामी जी। ना जाने आज भाई कमल के इंतजार में हम दोनों प्राणी को बहुत विलम्ब हो गया। हाँ स्वामी जी। हो सकता है पिताश्री दरबार में बैठकर हम दोनों प्राणी को इंतजार करते होंगे, क्यों नहीं स्वामी जी? इसलिए ज्यादा देर लगाना और उचित नहीं है। हमें दोनों प्राणी को शीघ्र ही पिताश्री के चरणों में पहुंचकर सेवा में लीन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक है, इस समय हम दोनों प्राणी चलते हैं पिताजी के चरणों में। आलो चे आ है चला मामा, चला है रामिया, ए पिताजी के चरणमा में रानी है, पिताजी के चरणमा में रानिया, कर बैरानी है पिताजी का है सेवा तेरी नाहेला कभी है स्वामी जी, आज भी कहीं दिनमा महानमा आप जे माँ हलिया ये स्वामी जी, जल्दी चला बहे बाबूजी के गिचबो उधर मेरो ये बदुल गली बतिया यही है राम है। पिता के चरण में है राम, पिता के चरण में है यार। ए मैं क्या सुन रहा हूँ? भैया को कैसे मालूम हो गया कि कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है? यह तो बात सत्य है। इस हिमाचलपुर शहर में हम दो भाई हैं। बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है। बड़े भैया का काम है नित्य प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना और मेरा काम है पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना और मुन्नी बाई की कोठे पर जाना। लेकिन इस हिमाचलपुर शहर में जो भी काम करते हैं हम और महामंत्री दोनों मिलकर के काम करते हैं। किसी को मालूम नहीं है कि कमलराज क्या करता है या नहीं करता है। और इस हरामजादे ने भैया के पास मेरा शिकायत कर दिया। सबसे पहले महामंत्री को बुलाते हैं। अरे मंत्री, चल आगे बार। हेलो। पियवा सिमान से, पियवा सिमान से अंधारी भैलिया देवर तानी छतिया पे कालदर, देवर तानी छतिया पे कालदर, पियवा सिमान से, पियवा सिमान से अंधारी भैलिया देवर तानी छतिया। बताओ रे हरामजादा, मेरा मूड खराब है। क्यों लोग तोरा पीछे से भोजपुरी गाते हुए आ रहा है। रोज ब्लड प्रेशर में रहे मर्द। बताओ रे हरामजादा, इस हिमाचलपुर शहर में जो भी काम करते हैं हम और तुम दोनों मिलकर के काम करते हैं। जी जी। किसी को मालूम नहीं है कि कमलराज क्या करता है या नहीं करता है। हाँ। बताओ भैया को कैसे मालूम हो गया? कमलराज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है। हमरा नहीं छो पता हैं?
कहले होते दमोदराने हो आए तूने शिकायत नहीं किया है? अजीतवा कहले होता अजीतवा कौन है?